हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। इस वीडियो में आपको नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसमें आपको ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स आपका कार्य क्या रहेगा, किस तरह की ड्यूटी आपको देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप नाबार्ड में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम नाबार्ड का फुल फॉर्म देखेंगे। जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो बैंक है, नेशनल बैंक है, ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नाबार्ड की जो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर का पद है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर ये एक एंट्री लेवल की पोस्ट है और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं आप सभी जानते हैं। चाहे बैंक मैनेजर हो या अदर किसी डिपार्टमेंट में जब मैनेजर की जो पोस्ट होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है रिलेटेड डिपार्टमेंट या विभाग में मैनेजमेंट रखना या मैनेजमेंट करना। नाबार्ड की जो नेशनल बैंक और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, जो कि इसमें भी आपको अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो आपको कृषि एवं ग्रामीण विकास से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास योजना का कार्यान्वयन, जिसमें आपको अन्य एजेंसीज के साथ मिलकर के जो भी ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं या जो नीति हैं, उनको लागू करना होता है। परियोजना निगरानी और उनका मूल्यांकन, इसमें आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, रनिंग हैं, या जो परियोजनाएं लागू की गई हैं, उनका मूल्यांकन करना होता है। उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या जो लाभार्थी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सारा निरीक्षण आपको एक तरह से ये करना होता है। इसके अलावा ऋण प्रबंधन, जिसमें ग्रामीण उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था, जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार उनका आकलन करना, प्रबंधन करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ये जो ऋण लिया जा रहा है जिस उद्देश्य से लिया जा रहा है, क्या उसका सही उपयोग हो रहा है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असिस्टेंट ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की है। ये मैंने आपको ब्रीफ में समझाई है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी यहाँ पर रहेगी अगर आप नाबार्ड में असिस्टेंट ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट पर भर्ती होते हैं। ये तो हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात। अब अगर आप बनना चाहते हैं नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, तो चलिए एलिजिबिलिटी देखेंगे। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। अब इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आती है ये अलग अलग डिसिप्लिन वाइज आती है, ठीक है। इसमें आपको जनरलिस्ट की भी मिलती है और अलग अलग, जैसे अकाउंटेंट हो गया या टेक्निकल फील्ड से हो गए, तो ये अलग अलग डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज भी रहती हैं। लेकिन हम इस वीडियो में जनरलिस्ट के लिए कवर करेंगे, क्योंकि जर्नलिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है ये एनी ग्रेजुएट होती है। इसके लिए कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएट अगर आप हैं कम से कम 60% मार्क्स के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर जो स्पेशलिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज आती हैं, तो रिलेटेड डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट के लिए जो वैकेंसी होती है उसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल, पीडब्ल्यूडी सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज क्राइटेरिया असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट के लिए 21 से 30 साल होता है और ये एज जनरल कैंडिडेट के लिए है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज में छूट दी जाती है।
अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। ग्रेड ए पोस्ट के लिए सिलेक्शन 3 फेजेस में होता है, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। पहले हम प्री एग्जामिनेशन देखेंगे। प्री एग्जामिनेशन में आपसे जो क्वेश्चन रहते हैं, ये टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इशूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। टोटल 200 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहता है, जो भी मीडियम है उसमें आप दे सकते हैं। टाइमिंग 120 मिनट का समय आपको इस एग्जाम को दिया जाता है, और ये जो एग्जाम है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और आपका ये एग्जाम एमसीक्यूज टाइप होता है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि इस एग्जाम को पास करना जरूरी है, जिससे आप सेकेंड फेज में पहुंच सकें। लेकिन जो फाइनल लिस्ट आपकी तैयार की जाती है ना, उसमें इस एग्जाम के नंबर ऐड नहीं होते हैं। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों तरह से रहता है, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट तो आपका जनरल इंग्लिश का रहता है, और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें 3 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर के, 90 मिनट का समय रहता है। इसके अलावा पेपर सेकंड होता है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का रहता है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव में आपका 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 आपको करने होते हैं, 50 नंबर का होता है, 90 मिनट का समय रहता है। तो ये आपका मेंस एग्जाम, और जो फाइनल लिस्ट है आपकी, वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर बनती है। जो कैंडिडेट मेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उनको इंटरव्यू देना होता है, फिर आपका मेंस एंड इंटरव्यू इनके बेस पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर आप बन जाते हैं नाबार्ड में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, तो आपकी जो सैलरी है बेसिक पे आपका 44,500 से रहता है इनिशियल, और अगर हम पर मंथ देखें तो ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी इनिशियल बनती है। बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर की, तो ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं। आपको अपने ही स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। और जॉब लोकेशन, तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया लेवल पर रहती है। कहीं भी ऑल इंडिया में जहां भी यूनिट्स या ऑफिसेज हैं, वहां पर आपको ट्रांसफर या पोस्टिंग मिल सकती है। सो ये थी सारी जानकारी नाबार्ड में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट होती है उसके बारे में। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आपको लगा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड चाहते हैं, या पोस्ट डिटेल एंट्रेंस एग्जाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।